जी पीपल, am I audible? स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर आ रही है। कायनात की हरकतें नहीं करो भाई। अच्छा जनाब, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था भाई, दोबारा से एक दफ़ा समझ लो ये लॉजिक। प्राइम नंबर और हमेशा वो नंबर होगा या तो वो 1 से परफेक्ट डिविजिबल होगा या तो अपने आप से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसकी लॉजिक हमने ये बिल्ड करी कि जो भी नंबर यूज़र इनपुट करे और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि आइदर दैट नंबर इज द प्राइम नंबर और नॉट। तो इसकी लॉजिक हमने ये बनाई कि भाई उस नंबर से पहले जितने भी नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने जा रहे हैं 11, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है 7। तो 7 या 7 से पहले जितने भी 1 तक नंबर आते हैं उन तमाम नंबरों को 7 से इंडिविजुअली डिवाइड करो। जैसे कि 7 से पहले 1 आता है तो 1 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 को 7 से डिवाइड सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और वो कौन से नंबर हैं जो रिमाइंडर 0 दे रहे हैं। अब जो भी नंबर यूजर से इनपुट किया हमने, उस यूजर इनपुट की वैल्यू से पहले जितने भी नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पे 7 नंबर है, अब 7 को आइडेंटिफाई करना है कि आइदर 7 नंबर करे क्या हो गया आवाज को, इतनी खतरनाक, तुम्हारी इतनी खतरनाक आवाज आई है मुझे गिटार वाली। अच्छा पहले तो एक्नॉलेज करो मेरी वॉइस सबको सही आ रही है सर या ये नहीं? गिटार चलाना सीख रही है ना? अबे इतनी खतरनाक आवाज आई थी। अच्छा अच्छा, मेरी वॉइस क्या सही नहीं आ सर रही है आप आप लोगों बोलते को? बोलते चुप हो जाते हैं, समझ नहीं आती सर। चलो अब समझने की कोशिश करो। देखो ये यूजर इनपुट है। अब ये 7 को आइडेंटिफाई करना है कि आइदर 7 इज प्राइम नंबर और नॉट। इसकी लॉजिक मैं आपको ये बता रहा था कि 7 प्राइम नंबर की लॉजिक क्या होती है, या तो वो अपने आप से डिवाइड होके परफेक्ट डिवाइड होता है या तो 1 से। अब अगर यहाँ पर हमने लॉजिक बनाई कि भाई जो भी यूजर इनपुट करे आइडेंटिफाई करना है कि आइदर दिस नंबर इज प्राइम और नॉट, तो सिंपल क्या करेंगे कि भाई उस नंबर से पहले 1 से लेकर उस नंबर तक जितने भी नंबर आते हैं इंडिविजुअली, उन नंबरों को 7 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पर लूप चलेगा ना मेरा कि पहले 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, इस तरीके से 3 4 5 6, और कितने टाइम्स चलेगा, जब तक ये 7 ना आ जाए तब तक ये भी डिवीजन होती रहेगी। तो जनाब डिवीजन हो गई, लूप चल गया। अब उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि भाई वो कौन सी आइट्रेशन थी और वो कितनी आइट्रेशन थी कि जिन्होंने हमें रिमाइंडर 0 दिया। अगर रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर की काउंटिंग की वैल्यू अगर 2 हुई तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, और अगर 2 से कम या ज़्यादा हुई तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने ये यहाँ पे ये वाली लॉजिक डिक्लेयर की। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लिया हमने, एक प्राइम नंबर यूजर से इनपुट ले लिया, कौन सा, 11। और ये चेक करना है कि भाई ये यूजर इनपुट कुछ भी हो सकता था। अब ये चेक करना है कि आइदर 11 इज प्राइम और नॉट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और वेरिएबल इस काउंट के लिए लूंगा। यहाँ पे देखिए ना काउंट का वेरिएबल यूज हो रहा है, काउंट, उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया काउंट
की वैल्यू को 0 से, और उसके बाद यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा कि भाई आई की लूप जो है वो मेरा 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक चलना चाहिए, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम, इतना टाइम जो है वो मेरा लूप चलना चाहिए। अब इस लूप के अंदर होगा क्या, अब इस लूप के अंदर जनाब ये होना है कि अब इस लूप के अंदर ये होना है कि भाई अगर एक कंडीशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक करना था ना कि भाई पहले तो जो भी यूजर इनपुट करे तो 1 से लेकर उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो इंडिविजुअल क्या हो, डिवाइड होके हमें रिमाइंडर चेक करना है। तो रिमाइंडर के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, हम रिमाइंडर के लिए जनाब परसेंटेज का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि मॉड्यूलस। नंबर डिवाइडेड बाय परसेंटेज अगर इक्वल टू 0 है तो काउंट की वैल्यू को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, तो काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आई की वैल्यू 11 से डिवाइड होगी और अगर रिमाइंडर 0 आया तो काउंटर चल जाए, वरना क्या हो, तो वरना हम यहाँ पर लूप से बाहर आ जाते हैं और फिर एक और कंडीशन देते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू जो है वो क्या हो, इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर प्रिंट करवा दो कि दिस इज प्राइम नंबर, और वरना एल्स ब्लॉक में कह दो कि दिस इज नॉट प्राइम नंबर। अब चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को रन करके। अब यूजर से इनपुट हमने क्या लिया है, 11, तो आइडेंटिफाई करो कि क्या 11 1 और 11 के अलावा और किसी और टेबल में आता है किसी और के टेबल में? अरे भाई बताओ। तो सर नहीं आता यकीनन, तो इसका मतलब ये है कि 11 जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक करते हैं कि आइदर 11 इज नो सर। तो 11 जो है वो प्राइम नंबर है। नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो 11 क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। लेकिन अगर मैं इसी के बरक्स अगर यूजर से इनपुट ले लूं, यहाँ पर 21 या 20 ले लेता हूँ, तो अब मुझे बताओ कि क्या 21 और 20 के अलावा भी किसी टेबल में आता है? हाँ भाई बिल्कुल आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और अपने टेबल के अलावा भी इसने 3 नंबर आइडेंटिफाई कर दिए कि भाई यहाँ पर काउंट की वैल्यू जो है वो यकीनन क्या हो जाएगी, इसके बराबर नहीं होगी। तो क्या होगा कि भाई दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आइदर 20 इज प्राइम नंबर और नॉट। तो यहाँ पे देखिए कि 20 दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब आपकी अपनी मर्जी के यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लो, इट्स अप टू यू। कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि एंटर द यूजर इनपुट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर इंटीजर नंबर के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स और उसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब इसमें कोई एतराज है? अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, सिंपल, सबसे पहले मुझसे मांगेगा यूजर इनपुट। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 43। तो अब बताइए 43 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? स्टूडेंट सर आपकी आवाज तो एंजॉय करो। यार टाइम सीआर बोला जिंदगी होती है जो मेरे बातों का जवाब नहीं देना, तुम लोग अपनी बातें करते रहो। अब ये मुझे बताएं कि आइदर सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही ना। चलो अब तो आ गई ना। अब ये मुझे बताओ आइदर 43 सर अभी भी गिटार बज रहे हैं।
सर सीआर से एक दो चलो कर लो, तुम पहले अपना कर लो। तुम लोग क्या कह रहे हो बताओ। सर कट रही है, आवाज नहीं आ रही कंटिन्यू सही। तो इंटरनेट स्लो चल रहा है ना, मैं क्या करूं। सर को बोलने का मौका तो दो। इंटरनेट का इश्यूज हैं, इंटरनेट के इश्यूज हैं, और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जी सर, मेरे अब सही है ख्याल में जो बिल्कुल। था वो अब तो सही मैंने आ कर रही है दिया। सर। छुट्टी दे दें सर। सर अब सही आ रही है सर, छुट्टी ना दे सर। छुट्टी दे तो दी मेरा होती ना, पढ़ना नहीं चाहते हैं। छुट्टी सर छुट्टी। इनसे 2 सवाल पूछ लें, इनके सारे शौक बाहर आ जाएंगे। तो अब ये मुझे बताएं कि आइदर 43 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। प्राइम नंबर है सर। तो यहाँ पर जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि यस 43 इज अ प्राइम नंबर, राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को, अब मुझे तो ये बताएं कि ये वाला प्रोग्राम समझ में आया, लॉजिक समझ में आई, क्या बिल्ड की थी। अब इसकी एक लॉजिक ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब वो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है तो क्योंकि 1 तो है ही 1। तो लोग जो हैं सीरीज जो है वो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, और जितने उतने नंबर ऑफ टाइम इंडिविजुअल को उसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं, और काउंट करते हैं कि भाई रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो आप लोग बनाते हैं वो क्या होती है कि भाई लूप 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और काउंटर की वैल्यू जो है वो 1 दे देते हैं। तो अब इससे भी ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही से वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से 43 डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल सही एग्जीक्यूशन देगा कि भाई 43 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पर जो लॉजिक बिल्ड हुई है वो जनाब ये हुई है कि भाई कोई भी यूजर ने इनपुट किया, अब 2 से लेकर उस नंबर ऑफ टाइम तक के, हाँ, जो भी नंबर आता है उसको 7 से क्या करो, इंडिविजुअल डिवाइड करो, और चेक करो कि नंबर ऑफ 0 रिमाइंडर की तादाद कितनी है। अगर वो 1 से ज़्यादा है, या 1, अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर एग्जैक्टली 1 है तो इसका मतलब दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब जनाब ये वाली बात तो ये हो गई कि यहाँ से यूजर से इनपुट ले लिया था और जो है वो फला फला जो है। अब हमें काम ये करना है, अब हमें काम ये करना है कि भाई मैंने सिंपल एक लूप बनाया जिसको कहा कि भाई 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दे। मैंने कह दिया कि भाई लेस देन इक्वल टू 100, और सिंपल जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के मैं आई प्रिंट करवाता हूं तो यहाँ पर क्लास आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि भाई 100 तक काउंटिंग प्रिंट हुई, कहाँ से, 1 से लेकर। तो 1 से लेकर जनाब इसने 100 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दी। लेकिन अब मैं ये आप लोगों से कहूँ, अब ये वाले हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे। अब यहाँ पर जो मेरे पास काउंटिंग आ रही है वो 1 से लेकर सिंपल 100 तक आ रही है। अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि जनाब मुझे इसी काउंटिंग में सिर्फ वो नंबर प्रिंट करवा के दिखा दो जो प्राइम नंबर हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे ये वाला जो लूप चलेगा, ये वाला जो लूप चलेगा ये तो 100 दफ़ा ही चलेगा, लेकिन इसके अंदर मुझे वही वाला लूप इस्तेमाल करना है जो जनाब मैंने ये वाला काम किया था। अब अंदर वाला लूप जो है वो 2 से स्टार्ट होगा और कितने टाइम चलेगा, ये आई टाइम चलेगा, और जहां जहां आई है, जहां जहां नंबर है मैं वहां पे उसको आई कर दूंगा, और जहां जहां ये वाला जो वेरिएबल है इसको मैंने जे कर दिया, इसको मैं कर दूंगा जे, और ये मेरे पास हो जाएगा जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर जनाब इसको मैंने कर दिया कि भाई जे इज, सॉरी, आई इज रिमाइंडर, आई और रिमाइंडर जे। ये एल्स का ब्लॉक अब मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई सिंपल क्या प्रिंट कर दो, आई प्रिंट कर दो। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिएगा
कि आउटपुट क्या जनरेट होता है। अब काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी 100 तक, लेकिन 1 से लेकर 100 के दरमियान तमाम वो वैल्यूज आएंगी जो प्राइम नंबर होंगी। उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब देखिए 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर, 4। अब ये कितने टाइम्स, यानी 100 जो है वो प्राइम नंबर नहीं था, 100 नहीं आया, लेकिन लूप जो है वो 100 टाइम ही चला है। अब 1 से लेकर 100 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर थे वो यहाँ पे उठ के आ गए। अब इसकी लॉजिक क्या बिल्ड हुई, जो पेरेंट लूप था ये नेस्टेड लूप हुआ कि भाई लूप के अंदर हमने लूप क्रिएट किया। पेरेंट लूप जो है जनाब वो क्या कर रहा है, वो पूरी 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग कर रहा है, और नेस्टेड लूप क्या कर रहा है, उस काउंटिंग में से सिर्फ उनको उठा के लेके आ रहा है जो कि प्राइम नंबर है। वो हमने लॉजिक यहाँ पे लगा दी। तो ये हमारे पास क्या लॉजिक हो गई कि भाई हमने 1 से लेकर 100 तक की सीरीज बनाई, लेकिन उसमें से प्रिंट सिर्फ क्या कौन से नंबर करवाए जो कि प्राइम नंबर थे। अब हमारे पास जो अगला जो टास्क है वो ये होता है फिबोनाची सीरीज। अब ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है हमारे पास, फिबोनाची सीरीज ये होती है कि भाई सबसे पहले इसकी शर्त ये होती है कि ये सीरीज हमेशा 0 और 1 से स्टार्ट होती है। यानी इस सीरीज का पहले 2 डिजिट क्या होते हैं, 0 और 1 होता है। उसके बाद तीसरा नंबर जो होता है वो इन दोनों से ड्राइव होके आता है। ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों से कहे कि भाई फिबोनाची सीरीज क्या है, तो आप फिबोनाची सीरीज से ये समझ जाओ हमेशा 0 आएगा फिर 1 आएगा, उसके बाद क्या सीरीज शुरू होती है वो 0 और 1 से ड्राइव होके शुरू होगी। देखें, इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई फिबोनाची सीरीज क्या है कि एक नंबर है जो कि 0 और 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज इज द सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, और 0 और 1 के बाद जो अगला नंबर आता है वो 0 और 1 का यानी लास्ट 2 डिजिट का क्या होता है, सम होता है। अब जैसे फिबोनाची सीरीज 0 और 1 से स्टार्ट हुई, इस 0 और 1 के बाद ये जो 1 कैसे आया, वो 0 और 1 को प्लस करने पर आया। 0 और 1 को लास्ट 2 डिजिट को प्लस करने पर 1 आया। अब ये 1 आ गया, 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो जनाब 1 और इस 1 को प्लस करने के बाद लास्ट 2 डिजिट को प्लस करने के बाद क्या बनेगा, तीसरा डिजिट बनेगा। 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 1 और 2 को प्लस करने के बाद तीसरा नंबर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 को प्लस करने के बाद तीसरा नंबर बना। इसी तरीके से जनाब 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 के बाद जनाब 2 और 3 को प्लस करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो 5 मिलेगा। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा कि जब हम 3 और 5 को जब प्लस करेंगे आपस में तो हमें 8 नंबर मिलेगा। ये लॉजिक समझ में आ रही है भाई सबको। तो फिबोनाची सीरीज की लॉजिक क्या हो गई, हमें ये वाली सीरीज जनरेट करनी है कि जो कि 0 और 1 से स्टार्ट होगी। फिलहाल इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, मैं इस पर टास्क दूंगा आप लोगों को। तो फिबोनाची सीरीज को समझो कि फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होती है कि जो कि 0 और 1 से स्टार्ट होती है। 0 1 के बाद जो तीसरा नंबर होता है वो हमेशा लास्ट 2 डिजिट का सम होता है। आने वाला नंबर जो है वो प्रीवियस 2 डिजिट का क्या होता है, सम होता है। ये फिबोनाची सीरीज है। अब हमें इसका कोड करना है कि मैं चाहता हूं कि भाई मुझे एक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है 1 से लेकर 20 तक। तो मुझे बताइए कि कौन कौन से नंबर उस सीरीज में जनरेट होंगे। तो अब इसका मुझे कोड करना है, तो मैं यहाँ से इस कोड को हटा देता हूँ। चलो ये वाला कोड मैं आप लोगों को कॉपी करके शेयर कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को। मैं यहाँ पर चैट में एवरीवन पे ये वाला कोड जो है वो शेयर कर देता हूँ। सबके पास आ गया? ठीक है भाई, सबके पास आ गया ये कोड? पीपल, सबके पास आ गया ये कोड? यस सर। यस सर, आ गया। जनाब अब हमें क्या करना है, फिबोनाची सीरीज जो है वो जनरेट करनी है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? हमें पता है कि भाई हमने एक नंबर ले लिया इंटीजर a में, और सीरीज जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। हमने एक नंबर 0 असाइन कर दिया,
एक और वेरिएबल ले लिया बी, और हमें पता है कि सीरीज के बाद दूसरा नंबर हमेशा वन होता है। अब जो तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर क्या होगा, वो यकीनन एक ड्राइव नंबर होगा, उसके लिए हमने वेरिएबल असाइन कर दिया। अब जो तीसरे नंबर में जो वैल्यू आएगी वो यकीनन क्या आएगी, ए और बी की ड्राइव वैल्यू होगी। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और सबसे पहले जो है वो ए प्रिंट करवाया कि भाई सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन किया, फिर मैंने यहाँ पर बी प्रिंट करवाया। अब जनाब जब मैं सी को प्रिंट करवाना है, तो मुझे जब इसका नेक्स्ट नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले जनाब मैं ये करूँगा कि सी का वेरिएबल उठाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, सी का वेरिएबल बनाऊंगा, इक्वल टू ए को प्लस करवा दूंगा बी के साथ। यही होता है ना कि ए और बी की जो वैल्यू थी, जो इसके बाद जो नंबर बनेगा वो ए और बी का क्या होगा, सम होगा। तो मैंने ए और बी को क्या कर दिया, सम कर दिया। और सम करवाने के बाद जनाब मैंने इसको कर दिया प्रिंट। लेकिन क्लास अब सिचुएशन ये है कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई 0 से लेकर 20 तक एक सीरीज चले और उसमें फिबोनाची नंबर आए, फिबोनाची सीरीज चले और उसमें हमें नंबर जनरेट करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज बनेगी कि फॉर सपोज 0 से स्टार्ट हुई, 0 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा 1, फिर उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, फिर जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो क्या नंबर आएगा, 3 आएगा, फिर इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए, 5 आएगा, फिर आएगा 8 आएगा, फिर जनाब क्या आएगा 5 और 8 तो 12 आएगा, 13 नॉट 12, 13। तो अब यहाँ पे देखो इस टाइम मेरा लूप कितने दफा चले गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम चले गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई 0 से लेकर 10 टाइम मेरी ये 10 की सीरीज होनी चाहिए, उसमें फिबोनाची नंबर जनरेट होने चाहिए। तो ये 8 नंबर तो जनरेट हो गए। अब मुझे बताओ 13 के बाद अगला नंबर क्या जनरेट होगा, 21 यानी 8 और 13 का समीशन, तो मैंने यहाँ पे कह दिया 21। अब आखिरी नंबर क्या होगा मेरे पास, 34। सही है, तो ये मेरे पास ये नंबर होगा। इसी तरीके से चलती जाएगी सीरीज जब तक कि मैं चलाना चाहूँ। तो कुछ इस टाइप की सीरीज जो है वो जनरेट होगी। अब ये कितने नंबर हैं, ये जनाब मेरे पास ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दफा मेरा लूप चला। तो अब इसी तरीके से मैं चाह रहा था कि भाई मेरे पास 0 से लेकर 10 टाइम की सीरीज बने और फिबोनाची नंबर जनरेट हो। तो 0 से लेकर 10 टाइम की सीरीज चली और 10 फिबोनाची नंबर मेरे पास जनरेट हो गए। अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में। तो जनाब मैंने यहाँ तक की तो मैंने काम कर लिया कि भाई 0 ये ए में वेरिएबल में है, ये बी के वेरिएबल में, और जो नई वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, इन दोनों का सम होगी और सी के वेरिएबल में आएगी। तो यहाँ तक का तो मैंने काम कर लिया। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इस कोड को सबसे पहले उठाऊंगा, कट करूँगा, एक लूप लगाऊंगा फॉर, जो कि मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा। आपको पता है फिबोनाची 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, मैंने इसको कह दिया मेरे पास 20 तक जो है वो, या 15 तक जो है वो ये सीरीज चले और 15 फिबोनाची नंबर जो है वो मुझे जनरेट होके मिले। तो जो मैंने कोड कट किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन क्या काम क्लास हो गया, ये इतना इनफ है आपके हिसाब से? नो सर। सही है। यकीनन मुझे क्या करनी पड़ेगी, स्वैपिंग करनी पड़ेगी कि देखो ये ए में वेरिएबल में है और ये बी में है। अब जब सी में जो वैल्यू जा रही है वो क्या जा रही है, ए और बी का सम। अब इसका मतलब ये है कि जब नंबर 1 जनरेट हो गया तो आखिरी 2 नंबर क्या बचे, बने, ये बने। तो अब ये वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी, और ये वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी। तो हमें क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है। तो सिंपल मैंने क्या किया कि भाई ए की वैल्यू जो थी वो बी के बराबर कर दो और जो बी की वैल्यू थी वो सी के बराबर कर दो। ये सिंपल सी मैंने स्वैपिंग कर दी। तो अब इसका मतलब क्या होगा, चलो मैं पहले लूप को चला के देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 15 लेस देन, चलो मैंने इक्वल टू कर लिया,
तो अब ये 10 नंबर तो मेरे पास जनरेट हो गए थे। अब मुझे बताओ 34 के बाद अगला नंबर कौन सा आना चाहिए? 55। 65 अबे 55। 34 के बाद कौन सा आना 55 चाहिए? इन दोनों का समेशन, 55 सर। तो 55 आएगा। अब मुझे बताओ अगला नंबर क्या आना चाहिए? 89 89 आना चाहिए। वेरी गुड। अगला नंबर क्या आना चाहिए? 89। इन दोनों का समेशन आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं अपने लूप को 11 टाइम चला देता हूँ, तो मुझे ये वाली सीरीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और अपने आउटपुट को मैच करेंगे अपनी इस सीरीज से। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आई? अच्छा, ये 0 1 वो थे, फिर 1 2 3 4 5 55 89, और जो थी ये मेरे पास अगले नंबर जो बनेंगे वो ये बनेंगे। अब देखो ये तो लूप से चलेगा ना, लेकिन 2 नंबर तो मैंने एज इट इज प्रिंट करवाए थे ना। अगर मैं इसको देखूं तो आप इसको काउंट मत करो, ये तो 2 नंबर तो मैंने वैसे ही प्रिंट करवाए थे। जो एक्चुअल फिबोनाची जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो यहाँ से हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 0 से लेकर 11 टाइम चलेगा, तो यकीनन मेरा लूप जो है वो कितना टाइम चलेगा? तो इस तरीके से ये फिबोनाची सीरीज। तो हमने कितने नंबर जनरेट किए थे? 89। समझ में आ रही है चीज? तो ये जो शुरू के जो 2 नंबर हैं ये तो हमने कॉन्स्टेंटली इसी तरीके से प्रिंट करवाया था। मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो अब हमारी सीरीज जो है वो पूरी उसी तरीके से जनरेट हो जाएगी। तो 0 और 1 तो होंगे, 0 1 के बाद जो नंबर होंगे उनको कौन चला रहा है? लूप चला रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि 0 1 तो होंगे। फिबोनाची सीरीज हमेशा 0 1 से तो स्टार्ट होगी, लेकिन 0 1 के बाद जो तीसरा नंबर होगा वो हमेशा 0 1 पिछले 2 डिजिट से ड्राइव होके आ रहा होगा। सही है भाई? ये बातें कितनों को समझ में नहीं आई? फिबोनाची सीरीज क्लियर है तो एक्नॉलेज करो भाई। क्लियर है सर। ठीक है जनाब। अच्छा, अब अपनी नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये वाला कोड भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। CR सेव कर लीजिएगा और अपने मेंबर से शेयर कर लीजिएगा आप, अगर उनके पास। ठीक है जनाब, अगली एग्जाम्पल। आपको पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है? कोई किसी भी नंबर की अगर मैं बात करूं और अगर उसका फाइंड आउट करूं व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर, तो फैक्टोरियल की क्या डेफिनेशन है आप लोगों के जहन में? फैक्टोरियल वही होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने 4 नंबर लिया तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 से, 1 से आपस में, तो ये 24 इज द फैक्टोरियल ऑफ 4। इसी तरीके से 5 की बात करें तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फैक्टोरियल को मैथमेटिक्स में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं जनाब? इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5 फैक्टोरियल, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर व्हाट इज इट, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, आपको आपके टीचर जो है ये एक्सप्रेशन बना के दे सकते हो, कहते हैं भाई ये चलो इसका प्रोग्राम लिखो, तो इसका मतलब होगा कि आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखने को कह रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के टर्म में 5 फैक्टोरियल ये होता है, ये एक्सक्लेमेशन की साइन होती है फैक्टोरियल की। इसका क्या मतलब होता है जनाब कि भाई 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 तक, जितने भी नंबर उसके दरमियान आते हैं, 3 और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 2
स्पेस मल्टीप्लाई बाय 1 और विच इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से फैक्टोरियल काउंट होगा। 5 का फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होगा, लेस देन। आपको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी कर लूँ, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इट्स अप टू यू, राइट। तो फैक्टोरियल समझ में आया? फैक्टोरियल क्या होता है? कोई भी अगर नंबर, अब मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई मुझे फैक्टोरियल प्रिंट करके दो, जो भी नंबर यूज़र इनपुट करे, तो अब यहाँ पर हमें इसका प्रोग्राम करना है। तो मैंने जनाब यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, कहा कि भाई यूज़र से इनपुट करवाओ इंटर दी नंबर। यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करेगा। अब वो नंबर हमने जनाब इंटीजर, एक नंबर के वेरिएबल में इंटीजर डॉट पार्स करके यूज़र से इनपुट ले लिया और कह दिया कि भाई यूज़र इनपुट करे कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जनाब होगा क्या कि फैक्टोरियल क्योंकि रन टाइम पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाली जो सीक्वेंस बन रही है, क्या इसको अचीव करने के लिए हमें लूप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? हाँ या ना? जी स्टूडेंट्स, तो यकीनन हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब लूप जो है वो क्या करेगा, रन टाइम पे इन सब की। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ लूप की पहली आइटरेशन की, लूप की पहली आइटरेशन, फिर दूसरी आइटरेशन, तीसरी आइटरेशन, तो यहाँ पर क्या एक वैल्यू जनरेट हो रही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 120। तो यहाँ पर लूप में रहते हुए एक वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, फिर जब लूप ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू एज आंसर के तौर पे आ रही है। तो यहाँ पर जनाब हमने एक वेरिएबल ले लेना है फैक्टोरियल के नाम से और उसको इनिशियलाइज मैंने कर दिया 1 से, क्योंकि फैक्टोरियल में कभी भी 0 नहीं आएगा। आप ये मत समझ लेना कि अगर मैं इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूँ तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल उस नंबर से लेकर 1 टाइम तक जितने भी नंबर होते हैं सब नंबर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए मैं कह देता हूँ कि जनाब अब यहाँ पर फैक्टोरियल का मैंने वेरिएबल ले लिया, लूप लगाऊंगा, सही है। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, लूप लगाऊंगा। लूप जो है वो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कितने टाइम जाएगा, जो भी यूज़र ने इनपुट किया उतना टाइम जाएगा, लेस देन इक्वल टू उतना टाइम जाएगा। फिर जनाब उसमें क्या हो रहा होगा, जो फैक्टोरियल का जो मैंने वेरिएबल लिया इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। क्या ये लॉजिक सही नहीं है? क्या लॉजिक ये वाली नहीं बनेगी? अब ये क्या है, 5 क्या है, यूजर इनपुट। अगर मैं इस पैटर्न के मुताबिक देखूं तो आई की पहली आइटरेशन 1 से स्टार्ट होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर उसके बाद जो होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा और कैलकुलेट होके मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं फाइनली कंसोल डॉट राइट लाइन लिख कर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ। मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 5 की फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है जनाब, 120 मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब ये कैसे मिल रही है जनाब 120, इसको समझिएगा। मैं यहाँ पर रन टू कर्सर कर रहा हूँ। अब यूजर से इनपुट किया मैंने 3, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 इनपुट किया। अब ये आई की यहाँ पर नंबर क्या है 3, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 1 से, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 से स्टार्ट हुआ और नंबर क्या है 3, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब फैक्टोरियल की यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई होने जा रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फैक्टोरियल में क्या आ गया इस टाइम 1, ये वाला 1 आ गया, ठीक है जनाब। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेप ओवर, आई की वैल्यू क्या हो गई 2, अब यूजर इनपुट क्या था 3,
आई की वैल्यू क्या होगा 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे आ जाओ, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो गई किससे 2 से, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन बन गई, इसके अंदर ये वाली कंडीशन बन गई, ये वाली। आई की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है यहाँ पर जनाब 1 है, और आई की वैल्यू क्या है 2 है। तो इस तरीके से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि इस टाइम जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर इसकी, वो क्या बन जाएगी 2। अब 2 जो है वो फर्दर मल्टीप्लाई होगा किससे 3 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 4 से, अभी तक क्या तो इतना ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने यूजर इनपुट 3 दिया है। ठीक है जनाब, तो अब दोबारा से स्टेप ओवर करते हैं। आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट होके 1 हो गई, 1 इज लेस देन, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 हो गई, 3 जो है वो यूजर इनपुट के इक्वल है। तो हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2 थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या है 3, तो क्या बनेगी 6 बनेगी वैल्यू। तो फाइनली मेरे पास जब लूप ब्रेक होगा तो यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुकी है विच इज 6। तो यहाँ पर जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा मैंने यूज़र इनपुट क्या किया था 3 किया था, और फैक्टोरियल मुझे क्या मिला 6। ठीक है भाई, फैक्टोरियल समझ में आया, फैक्टोरियल क्या होता है। तो जनाब ये लीजिए, मैंने इस कोड को भी आप लोगों से शेयर कर लेता। सीआर साहब ये कोड अपने पास सेव कर लीजिए, ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो ये कोड भी रिमूव हो जाएगा, तो अपने पास सेव कर लीजिए अगर ज़रूरत है तो, वरना इग्नोर कर दो। ओके सर मैं कर लेती हूँ। अच्छा जनाब, अब अगला जो हमारे पास वो है ये है, अब ये हमारे पास आखिरी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास क्या है आखिरी एग्जाम्पल है, इसको समझना ज़रूरी है। अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि भाई यूज़र से इनपुट मैंने कोई भी नंबर लिया वो, लेकिन वो यूज़र से इनपुट वो नंबर होना चाहिए, यूज़र इनपुट वो नंबर होना चाहिए कि सर अभी तक आपने टोटल 3 कोड्स भेजा है ना। जी ओके सर, मैंने तीनों ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं। ठीक है जज़ाकल्लाह। नहीं जनाब आज कोई ब्रेक नहीं मिलेगी, वैसे भी ये मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई है, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से रीज्वाइन कीजिए। ओके फिर हम सर अपनी अगली एग्जाम्पल पे आते हैं।